नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कंपनी का बहुत बड़ा रोल है एक ऐसे दवा के इजाद करने में जो कोरोना महामारी से निपटने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगा। उसकी बहुत बड़ी इस कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि ध्यान रखिए ये वैक्सीन नहीं, ये दवा है और वैक्सीन से बचाव होता है और दवा से उपचार होता है। भारत में ये दूसरी दवा है जिसका इजाद किया गया है और बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी और ये जाइडस ग्रुप द्वारा खोजा गया दवा है। और जाइडस ग्रुप के प्रेसिडेंट BU बायोलॉजिक्स के प्रेसिडेंट हमारे साथ समीर देसाई जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस दवा की खासियत क्या है। समीर देसाई जी, प्लीज आप कृपया बताएं कि ये वायराफिन जो दवा है उसकी खासियत क्या है, क्योंकि एक दवा हमारे पास DRDO 2G मेडिसिन भी है, तो ये एंटीवायरल ड्रग दूसरे एंटीवायरल ड्रग से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? जी पंकज जी, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन से बचाव होता है और दवाई से इलाज, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जबकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है कि वैक्सीन और दवाई दोनों भरपूर मात्रा में उपलब्ध हों, अच्छी तरह से उपलब्ध हों और हर प्रकार के कोरोना मरीजों के लिए हमें ये दवाइयाँ उपलब्ध। तो वायराफिन जो दवाई है ये पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B प्रकार की दवाई है। इंटरफेरॉन जो होते हैं ये हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं आमतौर पर, और ये वायरस का प्रतिरोध करने में, जब वायरस का संक्रमण किसी को हो जाए तो उसका प्रतिरोध करने के लिए हमारे शरीर की एक प्राइमरी मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, एक प्राथमिक लड़ाई का साधन है जो हमारा शरीर वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन जो कोरोना का मरीज होता है, कोविड-19 के कई मरीजों में ये पाया गया है कि इंटरफेरॉन का जो उत्पादन है वो इंटरप्ट हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, और ये वे लोग वायरस का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो इंटरफेरॉन बहुत पोटेंट एंटीवायरल हैं, ये वायरस का मुकाबला करते हैं, और न सिर्फ ये करते हैं, ये हमारे शरीर के अन्य जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक या प्रतिकारक क्षमता जिसे हम कहते हैं, उसको भी ये मजबूत करते हैं ताकि हम वायरस का मुकाबला कर सकें। तो इंटरफेरॉन का उपयोग कई वर्षों से, करीब 3 दशकों से हेपेटाइटिस नाम की बीमारी के लिए किया जाता रहा है। और जब फरवरी 20 में जब कोविड का सामना हमें करना पड़ा तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसका उपयोग कोविड में किया जाना चाहिए और देखा जाए कि क्या ये इसमें भी कारगर सिद्ध होता है। और इसका एक फेज 2 परीक्षण किया गया और उसके बाद DCGI की अनुमति से एक फेज 3 इसका परीक्षण करीब 250 मरीजों पर 22 सेंटर्स में हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में किया गया। और जब ये हुआ तो पाया गया कि करीब 91% मरीज जो मॉडरेट कोविड से ग्रस्त थे, जिनको ये मात्र एक इंजेक्शन अलग अन्य दवाइयों के साथ में जब दिया गया, तो 91% मरीज जो थे इनका 7वें दिन RT-PCR रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, मतलब वायरस की मात्रा नगण्य हो गई या उनके सिस्टम से वायरस खत्म हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि मॉडरेट मरीज जो थे उनमें काफी क्लिनिकल सुधार पाया गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर करीब जो मरीज मॉडरेट बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर वो ज्यादा बीमार नहीं होते हैं तो उनको ऑक्सीजन के लिए या हॉस्पिटल बेड्स के लिए उतनी मारामारी, उतनी दौड़ा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी जो पिछले कई हफ्तों में हम देख रहे हैं। और 91% अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे मरीज ऐसे हुए जिनको इसका फायदा हुआ। तो ये दवाई वायराफिन जो है अब बाजार में इस महीने मई में उपलब्ध कराई गई है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा समीर जी कि मॉडरेट पेशेंट पे ये बहुत ज़्यादा कारगर है, तो जाहिर तौर पर अगर मॉडरेट पेशेंट को ये ठीक कर देता है
तो सीवियर पेशेंट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पर क्या माना जाए, जो हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जो ऑक्सीजन पर बढ़ती जा रही है, जो हॉस्पिटल्स पर बढ़ती जा रही है, वेंटिलेटर तक का सहारा लेना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को, तो क्या जो आप बता रहे हैं 91% पर यह दवा कारगर पाया गया 22 अस्पतालों में, तो क्या माना जाए कि मॉडरेट पेशेंट को ये सीवियर पेशेंट के रूप में तब्दील होने में ये अवरुद्ध पैदा करेगा, मतलब उनको रोक लेगा, उनको उससे पहले ही ठीक कर देगा और वो पेशेंट्स नॉर्मल हो जाएंगे? जी, जैसा कि आप समझ सकते हैं पंकज जी, अगर वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका बढ़ना है, उसे अगर रोक दिया जाए तो बीमारी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस क्योंकि वायरस जितनी देर तक हमारे सिस्टम में रहेगा, जितनी ज़्यादा उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती जाएगी, सीधा इसका अर्थ ये है कि उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाएगी। तो 91% मरीजों में न सिर्फ आरटी-पीसीआर नेगेटिव पाया गया 7वें दिन, बल्कि आपने ऑक्सीजन की बात की, और ये भी एक बहुत अहम मैं कहूँगा जानकारी जो हमें प्राप्त हुई फेज़ 3 के परीक्षणों में, वो ये थी कि करीब तकरीबन 84 घंटे के अनुमान औसतन जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी मॉडरेट पेशेंट्स की, वो घटकर 56 घंटों पर आ गई। मतलब तकरीबन 7 दिन की जगह 4.5 दिन में ही वो ऑक्सीजन से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी कम हो गई या बंद हो गई। तो जो आपने कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाएगी, जो आपने कहा कि वे ज़्यादा सीवियर बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर मॉडरेट कोविड के मरीजों को ये दवाई दी जाए तो कई मरीजों को सीवियर बीमारी से रोका जा सकता है, और ये आशा की जा सकती है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा में काफ़ी कमी होगी। और ये अपने आप में मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा उपयोग, बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मरीजों को परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है। तो कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या वायराफिन जो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि मई में ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, मई के लास्ट सप्ताह में ऐसा आपने कुछ बताया है अभी, तो क्या वायराफिन की मदद से क्या लोग अस्पताल नहीं जा पाएंगे? मेरा पूछने का मतलब क्या है कि क्या लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये दवा लेना चाहिए, या अगर उन्हें पता लगता है कि वो माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है तो वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है पंकज जी। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि ये दवाई डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अपने आप ये दवाई नहीं ले लेनी चाहिए। ये एक इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस यानी त्वचा के नीचे दिया जाता है, और इसका डोज 1 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट है। ये दवाई ऑलरेडी कई कुछ चुनिंदा अस्पतालों में वगैरह आज उपलब्ध की जा चुकी है। अभी तक ऑलरेडी मई के महीने में तकरीबन 40 से 50 हज़ार मरीज जो हैं, हमारा मानना है कि इसका उपयोग कर पाएंगे, और जून के महीने में करीब 4 से 6 लाख मरीजों के लिए हम ये दवाई बाजार में उपलब्ध करवाएंगे, जो काफ़ी वाइडली प्रत्येक अस्पतालों में, और काफ़ी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, राज्य सरकार और कई बड़े अस्पताल सब इसकी मांग कर रहे हैं, और उनके पास ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मरीजों को अपने डॉक्टर्स का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके लिए ये दवा सही है, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही वायराफिन का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। देखिए, एक और भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि DRDO 2G का जब अनुसंधान हुआ, जब मार्केट में आया, तो ये बताया गया कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। चूंकि इन दिनों डॉक्टर की बड़ी मारामारी रहती है, आप गांव में देखें तो डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और टेस्ट के बाद पता चलता है कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो 90 से कम आ रहा है या 90 के आसपास है। तो क्या इन हालात में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो? जी पंकज जी, देखिए, जब मैं कहता हूँ मॉडरेट कोविड का मरीज, तो उसकी जो क्लिनिकल साइन है वो यही है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 90 से 94 के बीच में हो।
लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की अनुपलब्धि में अपने आप ये इलाज नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक दवाई है, मैं किसी और दवाई के विषय में तो नहीं कह सकता, बट वायराफिन के विषय में ज़रूर कह सकता हूँ। ये एक सिंगल डोज़ है, काफ़ी वेल टॉलरेटेड है, अच्छी तरह से जो अनुसंधान हुआ, जो परीक्षण हुआ 250 मरीजों में, उसमें पाया गया कि सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो था वो हेडेक था, सर दर्द था, बट ऐसी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसकी नहीं थी। लेकिन फिर से मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा, आपकी बात सही है, इन दिनों डॉक्टर्स पर काफ़ी मतलब डॉक्टर और मरीज का अनुपात अगर हम देखें तो वाक़ई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन वे डॉक्टर के परामर्श के बगैर इस दवाई का उपयोग ना करें। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये दवाई उपलब्ध होगी और उन्हें डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही। निश्चित तौर पर किसी भी पेशेंट को अपने आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल होगा समीर देसाई जी, 91% एफिकेसी की बात आपने कही। ये जो ट्रायल के दरमियान जो तीसरा फेज का ट्रायल था वो कितने लोगों पर किया गया और कितने अस्पतालों पर किया गया? और इसके साथ ही मेरा सवाल ये है कि जून के महीने में कितने लोगों तक ये दवा पहुंच पाएगी, मतलब मार्केट में कितनी ज्यादा उपलब्धि होगी इस दवा की? और साथ ही साथ आप कीमत भी बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, तो आपने 3 सवाल पूछे पंकज जी, और मैं तीनों का जवाब देता हूँ। फेज 3 का जो परीक्षण था ये करीब 250 मरीजों पर, 250 मरीजों पर किया गया, देश के 22 अस्पतालों में। ये जो देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर फैले हुए हैं। और 91% जो मैंने कहा, ये इन 250 मरीजों का जो परीक्षण किया गया उसका औसत ये पाया गया 91%। और मई के महीने में तकरीबन, जैसे मैंने कहा, 40 से 50 हज़ार मरीज इस दवाई से लाभान्वित होंगे। और जून के महीने में हमारा जो लक्ष्य है वो इसके उत्पादन को काफ़ी बढ़ा देना है, और हमारा ऐसा अनुमान है कि करीब 4 से 6 लाख मरीजों के लिए इनफ जो मात्रा है इसकी, ये जून के महीने में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो और इसका जो मूल्य है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जिसे हम कहते हैं, वो है 11,995 रुपए प्रति इंजेक्शन। इसके 2 स्ट्रेंथ उपलब्ध हैं, 80 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम, और दोनों का ही भाव मरीजों की सहूलियत के लिए समान ही रखा गया है, 11,995 रुपए। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे संक्रमित होंगे। कर्नाटक में 40,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस दवा का बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब पंकज जी 2 भागों में देना चाहूंगा। सबसे पहले कि कोविड के मामले में जो फेज 3 परीक्षण हमने किया, ये 18 से लेकर 65 वर्ष की उम्र के मरीजों में किया गया था। तो कोविड के लिए इसका इस्तेमाल अब तक कम से कम बच्चों में नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस दवाई का पिगलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b, ये जो दवाई है, ये करीब 3 दशकों से इस्तेमाल की जा रही है, विदेशों में भी और अपने देश में भी करीब 20 वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है। इसका इस्तेमाल 3 वर्ष के बच्चों से लेकर उसके ऊपर के हर उम्र के लोगों पर हेपेटाइटिस की बीमारी के लिए इसका उपयोग हो चुका है, और ऐसा पाया गया है कि 3 वर्ष की उम्र से लेकर उसके ऊपर तक ये दवाई हेपेटाइटिस के इलाज में कारगर सिद्ध हुई है। किंतु क्या कोविड में इसका उपयोग 18 वर्ष से नीचे की उम्र में किया जा सकता है? अभी तक हमने इसका परीक्षण नहीं किया, तो इसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता। किंतु जैसे कि मैंने कहा, हेपेटाइटिस बीमारी जिसके लिए इसका इस्तेमाल पहले होता था, उसमें 3 वर्ष से लेकर उसके ऊपर तक के हर उम्र के में इसका इस्तेमाल किया गया है, और काफी प्रभावी और काफी मतलब सेफ सिद्ध हुई है ये 3 वर्ष से लेकर ऊपर के उम्र में हेपेटाइटिस के इलाज में। धन्यवाद समीर देसाई साहब। तो समीर देसाई जी थे, जो कि बीयू बायोलॉजिक्स के प्रेसिडेंट, जाइडस ग्रुप, और इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने वायराफिन दवा का इजाद किया है, जो कोरोना महामारी से लड़ने में
सहायक सिद्ध होगा, ये इनका दावा है। तो देश में DRDO 2G मेडिसिन के बाद दूसरी दवा अब लोगों के बीच में उपलब्ध रहेगी जो कोरोना से लड़ने में उनके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए, और तब तक मैं जो समीर देसाई जी हैं इनका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।